आप मोबाइल में ये चलाते हो तो हो जाए सावधान, नहीं तो एक क्लिक में साइबर फ्रॉड का हो जाएंगे शिकार। बैंक अकाउंट हो जाएगा कंगाल। कहावत है नजर हटी और दुर्घटना घटी। बस ऐसे ही चल रहा है मोबाइल का बाजार। आपकी छोटी सी जल्दबाजी या ना समझदारी मोबाइल में एक क्लिक से आपको पहुंचा सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान। छोटी सी गलती में हो सकते हो साइबर फ्रॉड की साजिश के शिकार। पुलिस अधिकारी से सुने बचने की खास बात। नमस्कार, मैं हूं प्रेमनाथ और आप देख रहे हैं पीएनएन न्यूज़ इंडिया की खास खबर में, जहां देश में मोबाइल के माध्यम से लगातार बढ़ते साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, फर्जी कॉल जैसी और भी घटनाओं से हो रही डिजिटल ठगी पर अंकुश लगाने के लिए जहां भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा मोबाइलों के माध्यम से साइबर अपराधों से सजग और जागरूक रहने के लिए आवश्यक सलाह दी जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश शासन प्रशासन के द्वारा भी डिजिटल ठगों द्वारा किए जा रहे आए दिन नए नए तरीकों से साइबर अपराध ठगी से बचने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा अभियान सेफ इंटरनेट दिवस 11 फरवरी 2025 को लेकर अभियान चलाते हुए आम लोगों को साइबर अपराधियों के चुंगल से बचाने के लिए आवश्यक सलाह और सुझाव भी दिया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के पुलिस थाना किरनापुर के थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह बैस के द्वारा स्वर्गीय दिलीप भटेरे शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को डिजिटल ठगों से बचने के लिए सुझाव और अहम जानकारी दी गई। आजकल सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया, डिजिटल ये सब होना जितना अपने लिए सुविधाजनक है उतना अपने लिए नुकसानदायक भी कहीं ना कहीं है अगर हम उसका मिसयूज करते हैं तो। अपना ये जो विषय है वो ज़्यादातर आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा अगर लोग हो रहे हैं तो साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। वो किसी भी तरह का हो सकता है, आपराधिक हो सकता है। साइबर फ्रॉड आपराधिक तो है ही, साथ में ये आपके प्रति आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं और आपको ब्लैकमेलिंग भी इसमें होता है और कई तरह से आपके जीवन में ये संकट पैदा कर देता है ये साइबर अपराध, जिससे ज़्यादातर हम लोग परेशान हैं। आज की डेट में हम लोगों के पास भी शिकायतें बहुत आती हैं अभी साइबर से संबंधित, तो उसका जो हल अपन साइबर सेल से मिलकर निकाल सकते हैं, जो भी अग्रिम कार्रवाई उसमें करनी होती है वो करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग इसका शिकार हो इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने फ़ोन पे बहुत कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया है ना। उस पर हमको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। फ़ोन पे हम लोगों ने इतना भरोसा कर लिया है कि सब कुछ हमारा जो कुछ शुरू हो रहा है वो फ़ोन से है, जो कुछ खत्म हो रहा है दिन भर की पूरी कार्यशैली हम फ़ोन पर ही कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं वो हमको नुकसान दे रहा है। हमको ध्यान देना होगा कि हो सकता है कि फ़ोन हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद है कि हमारे सारे काम, जैसे अगर आपको यहाँ से कहीं बाहर बात करनी है तो अभी आप नंबर लगाएंगे लग जाएगा, तो वो केवल फ़ोन लगाने तक सीमित नहीं है। फ़ोन का हम हर तरीके से फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, ईमेल, जीमेल, मैसेज भेजना, व्हाट्सएप ग्रुप में, ये सब हम लोग करते हैं। फ़ोन पे, पेटीएम, जो भी अपने बैंक खाते हैं, हम सब लोगों ने, आपने भी और हमने भी फ़ोन में सेव कर रखा है और चला भी रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग उसके सुविधा का लाभ ले रहे हैं, वैसे ही देश में या दुनिया में कहीं भी जो साइबर अपराधी हैं वो इस चीज़ का इंतजार करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपन लोगों तक किसी लिंक, मैसेज या कॉल के माध्यम से पहुंचे और हमारे फ़ोन में कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर तो हम ही लोग करके दे देते हैं। जैसे उन्होंने कोई लिंक भेजी, हम लोगों ने अपने उस पर टैप कर दिया तो आपका फ़ोन या तो हैक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, या पूरे जितना भी एक्सेस है फ़ोन जैसे भी चलाना है वही चलाएगा। या फिर कोई OTP आया अपने पास, उसने पूछा कि मैं फलानी जगह से बोल रहा हूँ, आपके पास एक OTP आया, आपका आधार कार्ड बंद होने वाला, मैं सही कर दूंगा। तो आपने OTP बताया, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। और प्रॉब्लम ये एक नहीं है, कई प्रॉब्लम है जिस पे हम लोगों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले तो अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा के लिए बिठा लो कि कोई भी अननोन नंबर जो आपको कॉल कर रहा है, प्रयास करना जैसे हम लोग करते हैं, तो उससे हमको ज़्यादा कोशिश करना है कि पहली बार में, एक बार में हम फ़ोन ही ना उठाएं और उसके बाद उसको अपन वेरीफाई करें, ट्रू कॉलर पे कर लें या कहीं से भी कर लें कि ये नंबर किसका हो सकता है ना। तब हम उससे बात करें। अब जब अपन को पता चल गया कि ये नंबर
हमारे रिलेटिव का है या कोई कौन है ये पता करो। तो उस हिसाब से अपन को उससे बात करनी चाहिए। दूसरा, बैंक या कोई भी शासकीय संस्था कभी आपसे फोन करके ओटीपी नहीं मांगती है ना। तो वो जैसे ही कोई ये बोले कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ आपका ओटीपी चाहिए, फोन ही काट देना है। अपन को बात ही नहीं करनी है उससे। ये जरूरी नहीं है कि आप उसको ओटीपी बताएं, उसके पास कई तरह के साधन हैं अपने साथ साइबर फ्रॉड अपराध करने का। हो सकता है कि आप फोन रिसीव करें, उसमें टाइम टेबल ऐसा हो गया अगर आपने 1-2 मिनट बात की तो उतने में वो आपका फोन हैक कर लेगा। तो अपन को प्रयास करना है, बात ही नहीं करना है। और दूसरा, जब कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो अपन को उसमें देखना है कि उसमें +92 नंबर आता है आगे 91 की जगह, और भी +44 भी आ जाता है। जो जितने भी नंबर हैं 91 के अलावा अगर कोई अपनी कोई चीज हाथ नहीं लगाने देना, चाहे वो मोबाइल फोन हो, हेडफोन, ईयरफोन हो, आपका बैग हो, कुछ भी छूने नहीं देना। अगर आपने उसको फोन दिया आप उसके ट्रैप में फंस जाओगे। कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, 2 मिनट के लिए आप दे दो, मैं थोड़ा घर पे बात कर रहा हूं, बोलते हैं ना। इसमें कभी भी नहीं देना अपने। ये तो उनकी बता रहा हूँ जो अपराधी हैं, जो अनजान लोग हैं। आपको अपने जान पहचान के लोगों को भी फोन नहीं देना है। अभी सबसे ज्यादा अगर कोई ब्लैकमेलिंग या साइबर फ्रॉड या इस प्रकार के लोगों को परेशान करने का जो मामले सामने आता है, उसमें कई लोग अपने खुद के ही होते हैं। सगा मित्र है, सगा चाचा का लड़का, मौसी का लड़का, दोस्त है जो कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा है, वही हमको बेवकूफ बनाते हैं और पैसे भी ऐंठते हैं, ठीक है ना। तो ले दे के फिर अपन को संकट पैदा हो जाता है। तो अपन को इन चीज़ों से बचने के लिए इन चीज़ों से प्रयास करना है कि मतलब किसी भी प्रकार से अपन को ये नहीं करना है कि हम सरेंडर हो जाएं किसी के सामने। हम बिल्कुल 100% एक चीज मन में बिठा लो कि हमको ना बोलना है, हाँ या ना में नहीं रहना है, नहीं बोलना है। कोई दो शब्द तीसरा शब्द दिमाग में नहीं आना है। दूसरा, किसी ने बोला फोन, नहीं देंगे। किसी ने बोला हम बैंक से बोलना है, नहीं, फोन काट दो। हम लोग भी काट देते हैं, हम लोगों के पास फोन आते हैं, अगर हम फलाने यहाँ से बोले हम तत्काल फोन काट देते, नहीं बात है ना। तो दूसरा शब्द दिमाग में नहीं लाना है। अगर फोन पे फोन आया है या कोई लिंक आई है, नहीं, कुछ नहीं करना है, अपन को इग्नोर करना है। फोन आया है अननोन नंबर से, काट देना है। और अननोन नंबर से वीडियो कॉल आई है व्हाट्सएप पे, या डायरेक्ट कॉल भी आती है आजकल, वो जो स्मार्टफोन में डायरेक्ट वीडियो कॉल का भी प्रावधान हो गया, तो वो भी आया है, तो भी नहीं उठाना है, अपन को कुछ नहीं करना है ना। तो थोड़ा इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। लोगों को कैसे बनाते हैं, इसमें जो विषय है वो ये है, वृद्धजन सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करें। सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट ना करें। जैसे आपने एक चीज देखा होगा, इंस्टाग्राम पर अगर किसी का अकाउंट है तो उसको रिक्वेस्ट आती है किसी जान पहचान के व्यक्ति के नाम से एक रिक्वेस्ट आती है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, उस पर न्यू लिखा आ जाएगा साइड में ऊपर कि नया अकाउंट है, 0 फॉलोअर्स होंगे, या हो सकता है और फॉलोअर हो उसके 10-20 तुम्हारी जान पहचान की। जैसे ही तुम उसको एक्सेप्ट करोगे, तुम्हारे पास एक मैसेज आएगा, कहाँ हो, कैसे हो, मुझे 2000 रुपए की अर्जेंट आवश्यकता है ना। इस ट्रैप में हम फंस जाते हैं और ये अपन को नहीं करना है। सोशल मीडिया पे कभी भी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसी एक्सेप्ट नहीं करना है जिसको हम नहीं जानते हैं, या फिर जिसको हम जानते हैं पर उसका अकाउंट है पर उसने इससे पहले मतलब 4 साल से वो हमारा मित्र नहीं है, और अचानक से क्यों रिक्वेस्ट आ गई उसकी। एक बार कंफर्म करना है ना, प्रयास करना, सावधान रहना ही है। दूसरा, अपने किसी भी प्रकार का पिन, पासवर्ड आदि कहीं भी लिखना नहीं है। ना तो मोबाइल में सेव करना है कि पिन पासवर्ड लिख के, जैसे अपन ने कर दिया एटीएम पासवर्ड सेव कर लिया, अब आपका मोबाइल गुम गया और या बैग गुम गया, तो उसमें एटीएम भी रखा है और आपने मोबाइल में पासवर्ड भी लिख रखा है, तो वो तुरंत जाके आपके साथ वो फ्रॉड कर लेगा, पैसे निकाल लेगा। तो अपन को कोई भी पासवर्ड सिर्फ याद रखना है, ना कहीं लिखना है, ना किसी को बताना है, ना ही अपनी कोई ऐसी चीज किसी को देना है जहां अपनी ये सब चीजें डॉक्यूमेंट, दस्तावेज वगैरह हैं। अनजान व्यक्तियों द्वारा भेजे गए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, ना ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। एक एप्लीकेशन की लिंक आती है, जैसे ही हम उसको करते हैं एपीके फाइल आती है, एपीके फाइल बोलते हैं उसको। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, आपका फोन का जितना भी एक्सेस है वो दूसरा आदमी करेगा, उसको ऑपरेट वही करेगा, वो जैसा चाहे वैसा करेगा। जैसे आपके फोन पर फिर एक पासवर्ड आएगा तो वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसको भी दिखेगा, तो वो आप खाते में डालेगा और आपका पूरा साफ कर लेगा। फिर ये पैसे, आर्थिक नुकसान तक तो आदमी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, पर उसमें जो फोटो वीडियो वगैरह है ना, उनका नहीं कर पाती। जैसे मान लो किसी महिला का या किसी व्यक्ति का मोबाइल है जिसमें उसकी फैमिली की फोटो है, उनके साथ क्या छेड़छाड़ हो रही है कौन जाने, है ना। इसलिए हमको कोई भी लिंक पर क्लिक
नहीं करना है, किसी भी प्रकार की लिंक आ जाए हमको कुछ नहीं सुनना है, उसको डिलीट कर देना, नहीं करना है तो पूरा नंबर ही डिलीट कर देना ऊपर से जिससे वो आई। हमको ध्यान रखना, जितना सावधान हम रहेंगे उतना ही अच्छा है ये फोन, अगर हम लापरवाह रहेंगे तो उतना ही खतरनाक है ये, ठीक है ना। ऑनलाइन मित्र द्वारा भेजा गया कोई भी गिफ्ट प्राप्त करने के लालच में, जैसे मान लेते कोई गिफ्ट आया आपके पास, पता चला कि वो 25,000 50,000 का है, आपने ले लिया, वो फ्री का है, और आपने जैसे ही उसको खोला उसमें कुछ ना निकले। पर जब कोई बाहर से कोई चीज आती है अपने यहाँ तो पूरा रिकॉर्ड रहता है सरकार के पास। जैसे एक गिफ्ट आया है, मान लेते कि दूसरे देश से आया है, नेपाल से आया, बाहर से आया, और उस पर एड्रेस भी वहीं का डला है, वहां से आपको भेजा गया, आपने फ्री में ले लिया क्योंकि आपको लगा कुछ तो आया है फ्री में दे रहा है, ले लो। पर जैसे ही आप ले लेंगे तो फिर जो अपने जो सरकार है उसमें कार्रवाई में हरकत में आती है, ये काम करते कि ये गया कहाँ, गिफ्ट कैसे गया। एक तो सरकार में चले जाएगा, दूसरा कोई अननोन नंबर मेरे को कॉल करेगा तो वो मेरे को यहाँ वीडियो कॉल में सामने स्क्रीन में नहीं दिखेगा। तो ये फीचर आप सभी लोग उसमें एक्टिवेट कर लेना अपने अपने फोन में। तो उससे ये रहता है कि अपन कभी जैसे कॉलेज वॉलेज बैठे तो अपन को ये टेंशन नहीं रहती किसी का वीडियो कॉल आ रहा है तो फोन उठाना है, वो आएगा मिस कॉल हो जाएगा, बाद में देख लेना कि कैसा किसका फोन है, अपन को नहीं उठाना है ना। और अभी आजकल एक नया फ्रॉड ऐसा चलता है कि आपको एक कॉल आएगा, वहां पे एक वर्दी में एक व्यक्ति बैठा होगा, पीछे पुलिस के मतलब वो वैसा बनाए होंगे, बैनर टाइप लगे होंगे और मोनो बना होगा, वो आपको ये बोलेगा कि मैं फलाने जगह से फलाना इंस्पेक्टर या फलाना असिस्टेंट कमिश्नर ये फलाना बोल रहा हूँ, कंप्यूटर रखे होगा वो, फिर आपसे बोलेगा कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आपके द्वारा ऐसा ऐसा फ्रॉड किया गया है, और आपके द्वारा अवैध रूप से गांजा या अवैध रूप से महिलाओं के संबंध में या साइबर फ्रॉड आपके द्वारा किया गया, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब आपको एक ही कमरे में रहना है, बाहर नहीं जाएंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, अगर किसी से बात करेंगे तो क्या बोलते हैं आपके विरुद्ध हम लोग गिरफ्तारी की कार्रवाई करेंगे, ऐसा वो लोग बनाते हैं। अभी वीडियो देखना आप यूट्यूब वगैरह पर डले हैं, डिजिटल अरेस्ट करके आप लोग सर्चिंग करना, वो लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं, लोग बनते हैं। लोग क्या करते हैं, फिर बोलेंगे सर तो इससे कैसे बचा जाएगा, तो बोले एक काम करो मैं समझा देता हूँ इस पक्ष को, आप 50,000 रुपये डाल दीजिए। तो यहाँ से 50,000 रुपया उसने डाल दिए बेचारे ना, और उधर जाके उन्होंने ले लिए, फिर आपको फोन नहीं आएगा, लेकिन वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया। ठीक है, ये कितना मतलब उनके लिए। अच्छा, वो क्या करते हैं कि हजारों लोगों को कॉल लगाते हैं, उनमें से 2-4 गरीब सीधे सज्जन आदमी टाइप के लोग फंस जाते हैं, है ना, और उनका ये टारगेट रहता है। तो अपन को इन चीजों से बचना है कि वीडियो कॉल किसी का नहीं उठाना है। और एक और फ्रॉड है अभी जो लगातार चल रहा है, वो ऐसा है कि जैसे मान लेते हो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर से रह रहे होंगे किरनापुर में, कुछ बच्चे लोग होंगे ना, जैसे आसपास गांव के होंगे तो वो किरनापुर में आके रह रहे होंगे। सेम कहानी जैसे बड़े शहरों में, नागपुर में रह रहे हैं लोग, पुणे में रह रहे हैं, गोंदिया बालाघाट ऐसे, तो वो लोग क्या बोलेंगे, फोन लगाएंगे आपके माता पिता को, बोलेंगे कि आपकी बच्ची यहाँ रहती थी, बोले इसको हम लोगों ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है, थाने में बैठी है। बोले क्या हो गया, बोले इन लोगों के साथ इसने ऐसा ऐसा लोगों के साथ मिलके अपराध किया है, तो इसको यहाँ लाके रखे हुए हैं हम लोग, और ऐसे ऐसे इसको जेल भिजवाएंगे। तो माता पिता घबरा जाते हैं, है ना, माता पिता घबरा जाते हैं। माता पिता क्या करते हैं, फिर बोलेंगे सर इसका निराकरण कैसे करेंगे, तो फिर वही वाली कहानी आ जाएगी, बोले आप 20,000 रुपये डाल दो, 25,000 रुपये डाल दो, हम इस केस से नाम हटा देंगे। तो बेचारे माता पिता बच्चों के चक्कर में बातों में आ जाते हैं, पैसे डाल देते हैं। ठीक है, इसमें भी हमको एक चीज का कंफर्मेशन करना है। जैसे आपको अगर आपके परिवार में या किसी को भी ये कॉल आता है कि हमने इसको पकड़ा है, तो वो बात भी कराते हैं बच्चे से, वो ये बोलेंगे लो अपने बच्चे से बात करो, तो उधर एक आदमी रोते हुए दिखेगा बच्चा कि पापा मुझे बचा लो, ऐसा वैसा। तो जल्दबाजी में रोते हुए में आवाज समझ में नहीं आती। तो अपन को करना क्या है कि जो हमारा व्यक्ति है जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि भाई इसको पकड़ा है, तो उसका एक ओरिजिनल नंबर आपके पास होगा जिससे आपकी रोज बात होती है, उसको कॉल लगाओ। उसको कॉल लगाओगे तो आप बोलेगा वो मैं तो हॉस्टल में हूँ पापा, मैं तो यहाँ बैठा हूँ अपने दोस्तों के साथ, समझ गए ना। इन चीजों पे ध्यान रखना है। इस प्रकार के कॉल ज्यादातर पुरुषों को मतलब माता पिता को ही आते हैं, या बड़े भाई बहन घर में किसी को भी आ सकता है, आते हैं और लोगों को बिल्कुल इस प्रकार से पागल बना देते हैं। और लोग मतलब जल्दबाजी में डर जाता है आदमी, सीधा सज्जन आदमी जो हो, जिसके बच्चे बड़ी मुश्किल से वो बेचारा पढ़ने भेजा है उधर, अगर कोई इस प्रकार से कर रहा है तो वो डर जाता है ना। तो अपन को इन चीजों से डरना नहीं है। मतलब आप ये मान के चलो 100% मान लीजिए कि फोन से यदि आपको किसी ने ये धमकी दी है कि आपके साथ हम ऐसा कर देंगे, बिल्कुल नहीं डरना है।
आपको एक शब्द में उत्तर ये देना है कि आप जो करना है आप कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर आपको बार बार परेशान कर रहा है तो आप इसकी सूचना तत्काल थाने में दें, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग उस संबंध में आपको पॉइंट भी बताएंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं और क्या आपको करना है, डरना नहीं है ना। और आप प्रत्येक थाने में, आप कहीं भी हैं, जैसे मान ले तो आप यहाँ से जाके अभी गोंदिया में हैं, गोंदिया में रहने लगे, पढ़ने लगे, और आप अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप वहाँ लोकल थाने में जाके बताइए कि सर ऐसा ऐसा फोन आ रहा है हमारे पास और हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं, तो वहाँ की पुलिस हमसे बात कर सकती है, हम भी कर सकते हैं उनसे बात आप लोगों को। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से जो केरल से फोन लगा रहा है कि बोले आपके ऐसा कर देंगे हम, तो उससे डरने की जरूरत नहीं, भले ही वो कोई भी हो। आपके आधार कार्ड पे कितने सिम एक्टिवेट हैं ये भी पता चल जाता है। अगर एक से ज्यादा है जो आपके पास है, या जो नंबर आपके पास 2 नंबर हैं तो दोनों अगर उसमें ठीक है। अगर 2 से ज्यादा नंबर, ऐसा नंबर जो आपके पास या परिवार के पास नहीं है, तो उसको बंद करा सकते हैं हम, है ना। बंद कराना 100% है, क्योंकि नहीं तो किसी के साथ भी फ्रॉड होता है आपके फ़ोन नंबर से। तो सबसे पहले जो आरोपी या संदिग्ध बनेंगे वो अपन बनते हैं जिनके नाम पर नंबर होगा। सबसे पहले पूछताछ अपन से ही होती है ना। थोड़ा ध्यान रखें, कोई अनजान नंबर से आए कॉल पर किसी प्रकार का कोई विश्वास ना करें। शासकीय संस्थाओं के नाम पे बहुत होता है कि हम आपको ये लाभ दिला देंगे, ये लाभ दिला देंगे। जैसे अभी एक फ्रॉड हुआ है गोंदिया में हुआ, कोई ट्रेन में एक व्यक्ति मिला, बोलता है कि बोले आप अपना अकाउंट नंबर की फोटोकॉपी और आधार कार्ड दे दीजिए, तो मैं ये फलाना काम करता हूँ तो उसका कुछ कमीशन आता है, मेरे खाते में भी आएगा, आपके में भी आएगा, और उसकी 20% राशि आप ले लेना। तो वो दे के आया, तो बाद में पता चला उसके खाते से 40 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। अब 40 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ, पुलिस किसको पकड़ेगी? जिसके खाते से ट्रांजेक्शन हुआ, और वो आदमी कौन है क्या नहीं है वो को जानते नहीं आप, ठीक है ना। तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना है, हमको किसी को कोई अकाउंट नंबर नहीं देना है। कोई भी ऐसी राशि जो आपसे संबंधित नहीं है वो आपको नहीं लेनी है फोन में, है ना। अपन को कोई जरूरी नहीं है, हमारे माता पिता हमारे लिए जो कमा रहे हैं पर्याप्त। ट्रेडिंग आप जानते हो ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन करके वो आता है, उसमें लोग ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, फिर उसमें लगाते हैं शेयर मार्केट में। 10 मिनट में पूरे 10-20 हज़ार रुपए चले जाते हैं उसके। वो काम हमको नहीं करना है, ये ठीक नहीं है ना। वो स्किल्स का काम है, पूरा नॉलेज का काम है। जो बड़े लोग हैं और जो अच्छे उस चीज को जानते हैं वही करते हैं। अब इसके लिए सोशल मीडिया पर लिंक वगैरह हमको मिल जाती है कि भाई आप इनको ज्वाइन कर लें, ये अच्छे विकल्प देते हैं, इसके अनुसार करेंगे तो हमको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ नहीं होता, पैसे जाते हैं उसमें, ये अपन को नहीं करना है ना। और किसी भी कंपनी के नाम से, पुलिस के नाम से, सीबीआई के नाम से, सीआईडी के नाम से आपको और ईडी के नाम से आपको लोग फोन पे धमकाएंगे, डराएंगे कि भाई हम यहाँ से बोल रहे हैं, आपके पास ऐसा ऐसा अवैध धन है, काला धन है, तो बोल देना आप घर पे आ जाओ, ले जाओ। उनको मतलब किसी भी तरीके से टालना है, हमको बात नहीं करनी है, ना ही उनकी किसी प्रकार की सुनना है। कई बार पुलिस वाले, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये परसवाड़ा जामड़ी है, यहाँ के सरपंच गुनीराम बोहरे, उनके पास एक दिन मेरे नाम से कॉल गया था। बोले कि मैं टीआई किरनापुर बोल रहा हूँ, और ट्रू कॉलर में नाम भी था। बोले कि मैं नागपुर में हूँ, अर्जेंट मुझे 25,000 रुपये डाल दो। और वो आदमी यही कहीं रहा होगा किरनापुर में, तो मेरे पास आया, बोले सर आपने मुझे फ़ोन लगाया इस दूसरे नंबर से। मैंने कहा ये तो मेरा नंबर है ही नहीं। तो फिर उन्होंने उसको समझा दिया उस तरीके से जैसा उनको समझाना था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन के फ़ोन लगा लेता है, आपका रिश्तेदार बन के फ़ोन लगा लेगा। जैसे आजकल मार्केट में एक और चीज़ है, मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा अस्पताल में, नगर पालिका में, आप 20,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो, ये नहीं देना है अपन को। कोई लोग, अब सबकी परीक्षा होने लगी है गवर्नमेंट स्तर पे, सब जो योग्य होते हैं वो परीक्षा पास करते हैं, वो लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन को किसी से भी इस प्रकार का इतना भरोसा नहीं रखना है। और आप ये यकीन मान के चलिए, अगर कोई वास्तव में भी आपको लगवा देता है, पैसे लेकर जांच होगी, आप भी जेल जाओगे, वो भी जेल जाएगा, समझ गए ना। ये फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना है। जो चलाना, कई लोग टेलीग्राम चलाते होंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको चलाना बंद कर दो। उसका कोई उपयोग नहीं है तुम्हारे जीवन में। उपयोग है तुम्हारे जीवन में, सिर्फ वैसे फोन में डला है, उसको हटाई दो। आपको 10 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, आपका नंबर 10 लकी विजेताओं में चुना गया, हम तो कहते थे भाई क्यों चुन लिया तुमने, हमने तो बोले ही नहीं, है ना। आपके 9,75,000 आपके खाते में डाल दें, क्यों डाल देंगे, हमें नहीं चाहिए भाई, तुम रख लो अपने पास।